नमस्ते साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे 1 मई का करंट अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है और जुड़ जाइए मेरे साथ और अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध है आपके सामने और आप इससे ग्रहण कीजिए। आज 1 मई को हम मनाते हैं मजदूर दिवस। ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 1886 को। आज ही के दिन पार्श्व गायक थे मन्ना डे का कोलकाता में जन्म हुआ। ये तो हुई 1 मई के इतिहास से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट 3 खंडों में विभाजित है। अवसंरचना यानी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक में परिवहन आता है, ऊर्जा, संचार, और सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य, HDI यानी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। यह रिपोर्ट 2019 से 2025 तक के लिए है। इस अवसंरचना हेतु 3 समितियां बनाई गई है। पहली समिति जो काम करेगी वो है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसमें देरी ना हो और अगर देरी हो तो उसका निराकरण तुरंत किया जाए। दूसरी समिति ये देखेगी किसी काम को हम कर रहे हैं तो उसके क्रियान्वयन को बढ़ावा देना। और तीसरी समिति यह देखेगी कि वित्त संसाधन को कैसे एकजुट करना है यानी कैसे जुटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने सतर्कता आयुक्त सुरेशन पटेल को शपथ दिलाई है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो यह 1964 में बना था के संथानम समिति की सिफारिश पर। यह एक सलाहकारी निकाय है और इसके अंदर एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। हाल ही में कोविड-19 के दौरान किस राज्य ने सरकारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल समितियां गठित की है? तो ये गठित की है मध्य प्रदेश ने। ये 2 स्तर पर गठित की जाएगी, जैसे प्रत्येक शहर में तो वार्ड स्तर पर और प्रत्येक गांव में पंचायत स्तर पर। दोस्तों, पंडित दीनदयाल का जन्म हुआ था 1914 को और इन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रेमडेसिविर सहायक सिद्ध हुई है। ये रेमडेसिविर पता है क्या? एक दवाई है जो इबोला वायरस हेतु शुरू की गई थी, लेकिन ये इबोला की बजाय कोरोना में सहायक सिद्ध हुई है और यह यूएसओ ने अभी ट्रंप के द्वारा घोषणा की गई थी। हाल ही में केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। यह केदारनाथ धाम उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। इस वर्ष प्रवासी लोगों से प्राप्त धन में 20% की कमी हो सकती है, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष है डेविड मेलापास। 5 प्रकार का स्ट्रक्चर है इसका, जैसे IBRD, IDA, IFSC, ICSID, MIGA, यानी इन 5 को मिलाकर ही क्या करता है वर्ल्ड बैंक का जो काम करता है। लेकिन ज़्यादातर यानी अधिकतर IBRD और IDA को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। दोस्तों, अभी अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है 30 अप्रैल 2020 को। इनका जन्म हुआ था सितंबर 1957 में और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा केन विलियमसन को 2019 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने हेतु वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। हाल ही में दिल्ली के द्वारा 5T प्लान भी लाया गया था। अब यहाँ 5T का मतलब क्या है? तो पहले T से मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, यानी 5T का मतलब ये है। और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। शील्ड की फुल फॉर्म, जैसे S का मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया, H का मतलब होता है होम क्वारंटाइन, I का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स और E का मतलब होता है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, L का मतलब होता है लोकल सैनिटाइजेशन और D का मतलब होता है डोर टू डोर सर्वे। दोस्तों, 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, यह घोषणा की गई थी और 1927 में न्यू दिल्ली ये नाम रखा गया था और 13 फरवरी 1931 को ये भारत की कैपिटल बनी थी।
अब बात करते हैं जीवन अमृत योजना। तो यह योजना स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की थी। जीवन शक्ति योजना है जो मास्क से रिलेटेड है, यानी कोई भी व्यक्ति मास्क बनाएगा तो एक मास्क के 11 रुपये गवर्नमेंट देगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ मिलकर सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की गई थी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं एक स्टेट की। वो स्टेट आज हम करेंगे आंध्र प्रदेश। तो साथियों, आंध्र प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, रतन गर्भा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और चावल का कटोरा भी कहा जाता है। वर्तमान में राजधानी हैदराबाद ही है। अभी आपको पता होना चाहिए तेलंगाना बनने के बाद 10 साल तक जॉइंट राजधानी हैदराबाद को रखा गया है और प्रस्तावित राजधानी यानी आंध्र प्रदेश की 10 साल के बाद जो राजधानी बनने वाली है वो है अमरावती। यहाँ के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11 और यहाँ विधान सभा की सीट 175 है और विधान परिषद की 58 है। यानी यहाँ विधानमंडल के अंदर दोनों सदस्य ही विधानमंडल है, यानी विधान सभा और विधान परिषद। आंध्र प्रदेश के अंदर जिले हैं 13। निर्माण किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित यह पहला राज्य था। इसका इतिहास हम देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब आंध्र रियासत भारत में विलय हेतु तैयार नहीं थी। तब सरदार पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में और उसके तहत आंध्र प्रदेश को भारत के अंदर विलय किया गया। ये आंध्र प्रदेश है जो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फर्स्ट जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात बनाता है। यहाँ का राज्य पक्षी है तोता, राज्य पशु है ब्लैक बग, राज्य पेड़ है नीम, राज्य फूल है जास्मिन, राज्य खेल है यहाँ का कबड्डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत के अंदर 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 10वां स्थान है। अब बात करते हैं कुछ पर्वत श्रेणियों की। पर्वत श्रेणियों में है जैसे पूर्वी घाट है, नलामला श्रेणी है, ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं प्रमुख। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क और मुरुगवानी राष्ट्रीय पार्क यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ की नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, पालर, पेनार, चंपावती, मूसी, ये कुछ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। नदी घाटी परियोजनाएं हैं पोलावरम, नालामाला सागर, विकुंतापुरम। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अरमाकोंडा, जिसे जींद गड्ढा भी कहा जाता है, ऊंचाई है 1690 मीटर। बंदरगाह यहाँ का मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और काकीनाडा। भाषा बोली जाती है तेलुगु। त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं उगादि, तिरुपति गंगा यात्रा, दीपोत्सव। नृत्य कुचिपुड़ी, धीमसा, देवदासी मंदिर नृत्य। जीआई टैग प्राप्त कुछ वस्तुएं जैसे कोंडापल्ली टॉयज है, वेंकटगिरी साड़ी है, तिरुपति लड्डू है। हाईकोर्ट यहाँ का हैदराबाद में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण की थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।